जय सतगुरु पावन महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब जी। हम आज दिन सतयुग आने के लिए सब लोग कह रहे हैं कि सतयुग आ रहा है, कलयुग जाएगा। आज दिन संत महात्माओं 2-2 हजार 10-10 हजार पहले वो लोग ये चीज देख करके लिख दिए हैं। आज दिन हम लोग सब लोग उसकी चिंतन कर रहे हैं कि महाप्रलय, भयंकर अकाल, भयंकर विनाश, भयंकर प्रलय, भयंकर महाविनाश। अब हम लोग तमाम लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, विनाश होने वाला है, विनाश होगा होगा। लेकिन आखिर वो महापुरुष ने उस समय इस चीज को खोज करके लिख दिया। आज दिन हम लोग पढ़ करके इसको दबा ठोक रहे हैं कि विनाश होने वाला है, महाविनाश, महाप्रलय होने वाला है, महाजल प्रलय होने वाला है। आखिर इसको हम लोग कह रहे हैं, इसकी निवारण हम लोग क्यों नहीं सोचे कि कैसे उसको रोका जाए, कैसे उसको आएगा तो उसको कैसे कर्म बढ़े। हम लोग भी मानुष हैं, वो लोग कह करके चले गए, लिख करके चले गए, हम लोग पढ़ पढ़ के दबा ठोक रहे हैं। ये किसको ठोके कि कैसे उसको निपटा जाए, कैसे निवारण किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब जी लिखे हैं एक शब्द, गुरु पशु नर पशु नारी पशु देव पशु संसार है, मानुषता को जानिए जिनका विवेक विचार। अपने विवेक से सोचें कैसे उसको हल करा जाए, कैसे महाप्रलय। तो आज उस पर हम विचार करेंगे और उसको हम कहेंगे कैसे महाप्रलय को महाशक्ति से कैसे रोका जाए। तो महाशक्ति हम लोग के पास है। जैसे हमने वीडियो में डाला 4 वर्ण, अगर 3 वर्ण अपने कर्तव्य से अगर देखना है तो आगे वीडियो में देख लीजिएगा। धनवान, विद्वान, संत और गरीब, अगर ये लोग तीनों अपने कर्तव्य से अच्छा कर्म करें, धनवान का कर्तव्य, विद्वान का कर्तव्य, संत का कर्तव्य करें, तो महाविनाश से रोका जा सकता है। उसके बाद से महाशक्ति जिसको कहते हैं कि महाविनाश होने वाला है, तो उसको रोकने के लिए महाशक्ति को मैं प्रकाश डाल रहा हूं कि कैसे महाशक्ति से उस शक्ति को रोका जा सकता है। तो इस पर हम विचार करेंगे, महाप्रलय को रोक देंगे। एक एक मिसाइलें छूटी है, लोग बनाए हैं महाविनाश करने के लिए, वो मिसाइलों को कैसे रोका जाएगा। तो ये महाशक्ति की बात कर रहा हूं, जो महाशक्ति परमेश्वर ने, उनकी शक्ति है। और है कहाँ, हम लोग के अंदर है, सबके अंदर है। उस शक्ति से हम लोग उस प्रलय को रोक सकते हैं। तो वो शक्ति क्या है? उस शक्ति हम लोग में जो ज्ञान है, उस ज्ञान की शक्ति से उस महाप्रलय को रोक सकते हैं। प्रेम है, प्रेम है। अगर वो प्रेम है तो वो प्रेम से महाविनाश को रोक सकते हैं। सच्चाई क्या है? महाशक्ति है, उस शक्ति से इस प्रलय को रोक सकते हैं। ईमानदारी क्या है? ये महाशक्ति है। दया क्या है? महाशक्ति है।
शांति क्या है? महाशक्ति है। परमार्थ क्या है? महाशक्ति है। क्षमा क्या है? महाशक्ति है। आनंद कहाँ है? महाशक्ति। विवेक कहाँ है? ये महाशक्ति। साहस कहाँ है? महाशक्ति है। शील कहाँ है? जो 16 पुत्रों का व्याख्या किया गया है वो हम लोग के अंदर है। उस शक्ति से विनाश को रोका जा सकता है। वो विनाश से इस शक्ति से लड़ा जा सकता है। तो हम इसलिए इस महाशक्ति को दे रहे हैं कि इस महाशक्ति से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करने से नहीं, मानुष धर्म बन करके अपने विवेक से और इस चीज को चल करके उस महाविनाश को रोका जा सकता है। क्यों? कि इस समय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करने का समय नहीं है। अपने विवेक से देखना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही है। हम रावण हैं कि राम हैं? अपनी विवेक से देख करके जो व्यक्ति जहां है तहां जितनी हमारे अंदर की बुराइयां हो हटा करके और अच्छाइयों को ग्रहण करें और उस सच्चाई और सत्य से उस महाविनाश को बचा सकते हैं। देश में आज दिन क्षमा क्या चीज है? प्रेम क्या चीज है? क्षमा कर देने के बाद से प्रेम किसी को करने से ये महाशक्ति है। ईश्वर का बनाया हुआ महाशक्ति सारे हम लोग के अंदर भरा है। अगर इस तरह का कर्म मैं शक्तियां जो हैं वो कर्मों में लौकना चाहिए। कर्मों में, खान पान, रहन सहन, बोल में इस शक्तियां सब चीज में लौकना चाहिए। मनुष्य धर्म बहुत ही अनमोल है। सब जीव जंतु, जितने जीव जंतु हैं सबसे प्रेम, जितने पेड़ पौधे हैं सबसे प्रेम, आपस में प्रेम, और सूर्य या आकाश से प्रेम, और धरती को बचाने में सब लोग का भूमिका होना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, धरती को बचाने के लिए धरती में से पानी छोड़ करके कुछ भी नहीं निकलेगा। ये हमारी वाणी नहीं है, ये सतगुरु पवन महाराज का शिष्य हूं, उनकी संदेशा पूरे विश्व को सुनाने के लिए सुना रहा हूं कि धरती में से पानी छोड़ करके कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग माने न माने आप लोग की मर्जी। हम ये कहेंगे कि जितने धरती से हम लाभ ले रहे हैं, धरती जो पैदा कर रही है सबको जिला रही है, उसी तरह से धरती को जिलाने दो। अब धरती को खून कोड़ करके तोड़ने और विनाश करने का जो जिसके पास सोच है ये निकाल दे, क्योंकि धरती माँ है, सबको जिलाने वाली है। और जिस तरह से हम लोग को रचना किया गया है उस तरह से धरती को रचना किया गया है। जितना हमारे अंदर मांसू है उतना ही धरती में मिट्टी है। जितना हमारे अंदर पानी है उतना 70% पानी है, 70% पृथ्वी में पानी। जितना हमारे अंदर खून है उतना ही पृथ्वी में तेल है। जितना हमारे अंदर हड्डियां हैं उतना ही पृथ्वी में पहाड़े हैं। जितना हमारे अंदर कलेजे हैं उतना ही पृथ्वी में कोयले हैं। जितना ही हीरा मोती सोना निकाला जा रहा है हमलों में भरा है, उसी तरह से पृथ्वी में
अधिक नहीं है। तो हम भी देख रहे हैं, जो हमने कोरोना के समय देखा, बार बार मैं संकेत दे रहा हूं, मेरा संदेश नहीं है। आज दिन मैं पूरे हाथ जोड़ करके पूरे विश्व से विनती करूंगा, जितने विश्व में मनुष्य हैं, हर चीज पर दया करें, हर चीज से प्रेम करें। ये मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और विनाश, इस तरह का चाल चलन रहने वाले, इस तरह का कर्म करने वाले, इस तरह का खान पान करने वाले, सबसे प्रेम करने वाले व्यक्ति को भयंकर से भयंकर विनाश आ जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये पूरे आंख से देखी हुई पूरी अनुभव की बात बता रहा हूं। उस व्यक्ति को कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा भयंकर प्रभु परमात्मा ईश्वर की बनाई हुई सबसे शक्तिशाली अस्त्र का बात मैंने आज सुनाए हैं। इस शक्ति से कभी पृथ्वी पर न विनाश हुआ है और न होगा, अगर इस तरह का हम लोग रहें। और विनाश जो सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है, तो अपनी हर बुराइयों को हटा करके हमने सतयुग में प्रवेश करने का अधिकारी बने। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता। जय सतगुरु पान महाराज, सतगुरु कबीर साहब।